रुपौली की तस्वीर बदल गई है। जी हां, अभी तक तो जेडीयू कैंडिडेट लीड कर रहे थे, लेकिन अब निर्दलीय शंकर सिंह आगे हो गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर रुपौली विधानसभा उपचुनाव किए काउंटिंग से निकलकर सामने आ रही है। जी हां, काउंटिंग चल रही है और 7वें राउंड में शंकर सिंह जो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, उन्होंने कमाल कर दिया है, पछाड़ दिया है जेडीयू कैंडिडेट को। कलाधर प्रसाद मंडल जो लगातार छठे राउंड तक बढ़त बनाए हुए थे, 7वें राउंड में पिछड़ गए हैं। 1000 से ज्यादा वोटों से पिछड़ गए हैं कलाधर मंडल निर्दलीय शंकर सिंह के मुकाबले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुपौली से निकलकर सामने आ रही है। बीमा भारती तो रेस से बाहर ही हो गई हैं, लेकिन मुकाबला शंकर सिंह और जेडीयू के कैंडिडेट कलाधर प्रसाद मंडल के बीच चल रहा है। छठे राउंड तक बढ़त बनी हुई थी जेडीयू की। हालांकि छठे राउंड से जो 5वें राउंड से बढ़त कम होनी शुरू हो गई और उसके बाद अब शंकर सिंह ने लीड ले ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7वें राउंड की तस्वीर आपको दिखाते हैं। 7वें राउंड में शंकर सिंह लीड ले रहे हैं 1036 वोटों से। शंकर सिंह को 37,137 वोट मिले हैं, जबकि उनके मुकाबले कलाधर प्रसाद मंडल जो जेडीयू कैंडिडेट हैं, उन्हें 36,101 वोट मिले हैं। यानी 1036 वोटों का फासला हो गया है शंकर सिंह और कलाधर प्रसाद मंडल के बीच में। जेडीयू कैंडिडेट 7वें चरण में पिछड़ गए हैं। बड़ी खबर है, रुपौली से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि छठे राउंड तक जरूर बढ़त बनाए रखा था कलाधर प्रसाद मंडल ने, लेकिन तस्वीर बदलने लगी थी 5वें राउंड से और 7वें राउंड आते आते तक तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। रुपौली की निर्दलीय शंकर सिंह, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो रेस में हैं और उनकी जीत की भी संभावना जताई जा रही है, तो ऐसे में शंकर सिंह का कमाल दिखने लगा है। आपको बताएं कि शंकर सिंह पूर्व में एलजेपी विधायक रह चुके हैं। एलजेपी से चुनाव लड़के वो चुनाव जीत चुके हैं, रुपौली के विधायक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शंकर प्रसाद सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला एलजेपी से, तो उन्होंने साथ छोड़ दिया एलजेपी का, निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। हम आपको बताएं कि शंकर सिंह को अगर सपोर्ट मिले, किसका सपोर्ट मिल रहा है, तो प्रशांत किशोर की जनसुराज भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। पप्पू सिंह जो पूर्णिया के दिग्गज नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके मंडली से आते हैं शंकर सिंह, यानी शंकर सिंह को पप्पू सिंह का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। और बात करें तो पर्दे के पीछे पप्पू यादव भी शंकर सिंह को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इतना समर्थन मिल रहा था और शंकर सिंह का अगर कहा जाए जमीनी हकीकत थी, जमीन पर अगर यूं कहे कि शंकर सिंह को चाहने वाले लोगों की कमी नहीं थी, तो ऐसे में शंकर सिंह का जादू दिखने लगा है रुपौली के अंदर। 7वें पेज में शंकर सिंह ने जो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, लीड ले ली है कलाधर प्रसाद मंडल के मुकाबले जो जेडीयू कैंडिडेट हैं। और बीमा भारती का बता दें आपको, बीमा भारती काफी ज्यादा पिछड़ गई हैं। बीमा भारती को फिलहाल 20,253 वोट मिले हैं और 16,000 वोटों से भी वो ज्यादा पीछे हो गई हैं शंकर सिंह के मुकाबले और कलाधर प्रसाद मंडल के मुकाबले अगर कहे तो ऐसी स्थिति में बीमा भारती रेस से बाहर हैं। हम आपको बता दें कि 7वें राउंड में अब जो तस्वीर बदल गई है, छठे राउंड की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि छठे राउंड में क्या तस्वीर थी। छठे राउंड में तस्वीर जो ये लीड थी कलाधर प्रसाद मंडल की, वो 500 वोटों तक आ गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 500 वोट पर उनकी लीड आ गई थी। और उसके बाद अगर 5वें राउंड की बात करें, 5वें राउंड से ही तस्वीर बदलनी शुरू हो गई थी और 5वें राउंड में महज 1757 वोट से कलाधर प्रसाद मंडल आगे थे। और उसके पहले अगर राउंड की बात करें तो उस चौथे राउंड में कलाधर प्रसाद मंडल 5,000 वोटों की लीड ले रहे थे, लेकिन 5वें राउंड से ये लीड घटना शुरू हुआ। छठे राउंड में 500 हुआ और 7वें राउंड में शंकर सिंह आगे निकल गए हैं। तो रुपौली में क्या होगा, मामला बड़ा ही दिलचस्प होता चला जा रहा है। निर्दलीय शंकर सिंह और जेडीयू के कलाधर मंडल के बीच जबरदस्त मुकाबला हो रहा है।
7 राउंड की गिनती हो चुकी है, 5 राउंड और गिनती बाकी है। ऐसे में तस्वीर बदलेगी क्या? तस्वीर फिर से बदलेगी क्या? क्या जेडीयू के कैंडिडेट ऊपर जाएंगे, शंकर सिंह नीचे आएंगे, या शंकर सिंह की लीड बढ़ती ही चली जाएगी और शंकर सिंह जीत जाएंगे? क्या होगा? बड़ा ही दिलचस्प है। यानी जिस रुपौली में नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी और तेजस्वी यादव की भी, तो क्या नीतीश और तेजस्वी दोनों ही हार जाएंगे और निर्दलीय बाजी मार ले जाएंगे? बड़ा सवाल है। 5 राउंड का इंतजार है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।